लेते हैं, जहां आपको बता दें कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज को लेकर डील हो चुकी है और जिस पर हस्ताक्षर होना हालांकि अभी बाकी है। और इस डील के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की कल अमेरिका भी जाएंगे। लेकिन ज़ेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ही उन्हें बड़ा झटका भी ट्रंप की तरफ से लग चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी का नाटो सदस्यता की पेशकश से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ देना चाहिए। और शायद उनका यह भी कहना है कि शायद वही कारण है कि पूरी चीज हुई, यानी कि पूरा युद्ध हुआ। वहीं यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर ट्रंप ने कहा है कि ये वाला काम जो है वो यूरोप की तरफ से होना चाहिए, यानी कि यूरोप जो है वो सुरक्षा दे। दरअसल यूक्रेन और अमेरिका के बीच में खनिज को लेकर एक डील हुई है और यूक्रेन को उम्मीद थी कि इस डील के बदले में उसे अमेरिका से सुरक्षा मिलेगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका उससे साफ इनकार कर दिया है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के इस बयान पर ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ रुख होगा। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर ग्राफिक्स पर। तो ट्रंप ने कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की का जो सपना है नाटो का वो तोड़ दिया है। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से पहले ही ट्रंप ने सीधे तौर पर दो टूक में ज़ेलेंस्की को मैसेज दिया है और कहा है कि नाटो में शामिल होने का सपना यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए। आखिर क्यों यूक्रेन के लिए नाटो सदस्यता जरूरी है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि किस तरीके से उसको फायदा होगा। लेकिन फिलहाल ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। नाटो सदस्यता की पेशकश से ट्रंप ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है, यानी कि जो सपना है वो छोड़ दे। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं देगा, यानी कि जिसकी उम्मीद अभी तक की जा रही थी ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हम जब खनिज देंगे तो सुरक्षा उन्हें मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये तमाम उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ट्रंप यूरोपीय सहयोगियों की जो यूक्रेन है, यूक्रेन की सुरक्षा दे। ट्रंप का कहना है कि सब कुछ ठीक रहे, हम ये सुनिश्चित करेंगे सारी चीजें जो हैं वो ठीक ठाक रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है इस युद्ध को खत्म करना ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकी नीति को सीधे तौर पर उलट दिया है, एकदम ऑपोजिट हो चुकी है। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की ट्रंप ने कसम खाई हुई है और किसी भी आधार पर कैसे भी करके इस युद्ध को खत्म करना है। लेकिन कैसे होगा ये युद्ध खत्म, क्योंकि अब यूक्रेन का सपोर्ट तो फिलहाल यूक्रेन को सपोर्ट देते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके साथ ही नाटो में आखिर यूक्रेन क्यों शामिल होना चाहता है, क्या उससे फायदा होगा, वो भी आपको बता रहे हैं। दरअसल नाटो गैर सदस्य देश में सेना तैनाती के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, यानी कि अगर कोई सदस्य नाटो का सदस्य नहीं है तो वहां पर वो सेना नहीं भेजी जा सकती। यूरोपीय संघ में शामिल होने की कहीं ना कहीं संभावना इससे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी मदद मिलती है जब नाटो में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे में फिलहाल लेकिन ये सपना टूट चुका है। रूस के प्रभाव क्षेत्रों से और दूर यूक्रेन कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो ये तमाम वो बातें हैं जिससे कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि जो नाटो में आखिर शामिल यूक्रेन क्यों होना चाहता है, उसके पीछे की क्या कुछ वजह है वो आपको बता रही हूँ कि गैर सदस्य देशों को समर्थन की सीमाएं हैं। नाटो हर किसी का समर्थन नहीं कर सकता है और इसके साथ ही नाटो गैर सदस्य देश में सेना तैनाती के लिए भी प्रतिबद्ध नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो सुरक्षा की बात लगातार सामने आ रही है। जो ये लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, जिसको 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी तक ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। लेकिन ये युद्ध कैसे खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल अब ये डील भी होने वाली है, खनिज डील को लेकर भी चीजें हैं। हालांकि ये डील हो चुकी है और अब इस डील में किस तरीके की चीजें नजर आएंगी, क्योंकि आने वाले कल कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की अमेरिका दौरे पर रहेंगे और वहां देखना होगा कि क्या कुछ नजर आता है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अपने सोने को काम पे लगाइए, आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत का वैभवशाली इतिहास, हमारी समृद्ध कला।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं ताज़ा अपडेट के साथ। जो कल बैठक हुई है, बैठक में सीधे तौर पर ज़ेलेंस्की को जो झटका लगा है उस पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हैं। विशाल, बीते कल ट्रंप कैबिनेट की पहली बैठक हुई और इस पहली बैठक में ही बड़ा झटका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यूक्रेन को लगा, यानी कि वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को लगा, और जो नाटो का सपना था इससे चूर चूर हो चुका है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, अमेरिका ने अपने दोनों हाथों में लड्डू रखे हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें यूक्रेन का ही होने वाला है, क्योंकि यूक्रेन को एक ज़माने में कहा जाता था ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। लेकिन दुनिया को पता है और ख़ास तौर से डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि यूक्रेन के पास दुनिया का 5% रेयर अर्थ मिनरल्स है, जिसमें आपका ग्रेफाइट है, लिथियम है, जो दोनों ई व्हीकल बैटरीज में इस्तेमाल होता है, आपका लिथियम बैटरीज में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा टाइटेनियम, जो एविएशन इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेरिलियम और यूरेनियम दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रंप ने ये कहा कि हम नेटो में आपको मेंबरशिप नहीं देंगे, लेकिन अगर हम वहाँ पर होते हैं और आप हमें रेयर अर्थ्स पे कब्जा दे देते हो तो हमारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी सुरक्षा के लिए। लेकिन फॉर्मली उन्होंने सिक्योरिटी वर्ड को ऐड नहीं किया है उस ड्राफ्ट के अंदर, और ये जाहिर सी बात है ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। और ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि कोई हमने अनसेड है, हमारे पास वो डेटा नहीं है कि हम आपको बताएं, लेकिन करीब 5 अरब डॉलर का हमने आपको 500 अरब डॉलर का हमने आपको सहायता की है। तो ये अब ज़ेलेंस्की के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेटो की सुरक्षा उन्हें नहीं मिल रही है, और ट्रंप ने कह दिया है कि यूरोपियन यूनियन, जिसे अमेरिका की खिलाफत में खड़ा किया गया था और जो उसके नेक्स्ट डोर नेबर है, वो उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। हाँ, लेकिन अगर हमें रेयर अर्थ मिनरल के मिल जाता है कब्जा, तो हमारी मौजूदगी ही सुरक्षा की गारंटी होगी। और उन्होंने ये भी एक्सक्यूज़ दे दिया है कि नेटो की वजह से ही ये पूरी लड़ाई जो 3 साल से चली आ रही है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग है वो चल रही है, उस पे पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन पूरे अगर हम लब्बो लबाब देखें तो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन आर अ बिग लूजर। सीधे तौर पर देखें तो यूक्रेन को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जब ये खनिज अमेरिका को दिए जाएंगे तो उससे सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, नाटो का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो ये तमाम चीजों पर ट्रंप ने एकदम पूर्ण विराम लगा दिया है। नाटो में सदस्यता और ना ही किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की गारंटी। ऐसे में अब यूक्रेन के पास में क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ ऑप्शंस हैं? देखिए, अगर हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन की कैबिनेट ने जो ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट खासतौर से रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, उसको मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस पर ऐसा आपने अप्रूवल दे दिया है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि आप आओ, इसको साइन करो, हम फॉर्मली कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हमारी मौजूदगी ही काफ़ी होगी कि हम आपको सुरक्षा अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि जब हम आपके रेयर अर्थ मिनरल्स पे हमें कब्जा मिलेगा, हमारी वहाँ मौजूदगी रहेगी। तो इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है। और जब तक एक ड्राफ्ट साइन नहीं होगा तब तक ये ज़ेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, वो भी ऐसे वक्त पे जब फ्राइडे को ये अपेक्षा की जा रही है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं वाशिंगटन डीसी में। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो कई सारी चीज़ें अब इसमें नज़र आती हैं, और ऐसे में देखना ये होगा कि अब ज़ेलेंस्की की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं अमेरिका को लेकर।